कोई कह रहा था हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मिलेगा। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई भी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं कर सकेगा। कोई विधर्मी मेरे राम जी के मंदिर को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो लाल किले पे बम फोड़ने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं होगी। ये होगा हिंदू राष्ट्र बनने से। हम ये नहीं कहते कि हम किसी को मिटा देंगे, लेकिन कोई हमें मिटाने का षड्यंत्र करेगा, ये हम होने नहीं देंगे। हो ही नहीं सकता मेरे भारत में। जब 1 और 1 11 हो जाते हैं ना, तो याद रखे सनातन की विजय को कोई नहीं रोक सकता। वो विजय होगी होगी होगी। हमें कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मिलेगा। कई लोग कह रहे थे महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या मिलेगा। 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट। कोई कह रहा था हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मिलेगा। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई भी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं कर सकेगा। कोई विधर्मी मेरे राम जी के मंदिर को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो लाल किले पे बम फोड़ने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं होगी। ये होगा हिंदू राष्ट्र बनने से। कौन कौन चाहता है कि मेरे भारत में कभी बम विस्फोट ना हो। ये होगा। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। जोर से बोलिए जय श्री राम। वृंदावन में पहले कौन कौन जा चुका है। पहले कितनी जगह ऐसी है जो एंट्रेंस पे शराब की दुकान मिलती है, आपको मांस की दुकान मिलती है। और किस किसने देखा है कि वृंदावन में पिछले 8-9 सालों में 10 सालों में कितनी मस्जिदें बन गई हैं। हम ये नहीं कहते कि हम किसी को मिटा देंगे, लेकिन कोई हमें मिटाने का षड्यंत्र करेगा, ये हम होने नहीं देंगे। हो ही नहीं सकता मेरे भारत में। हिंदू सनातन एकता पद यात्रा किस लिए जरूरी है। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहे, हम लोग अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं रहे, हम लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं रहे। और अगर हिंदू सोता रहा तो मैं दावे से कहता हूं कि हम लोग भारत में भी सुरक्षित नहीं होंगे और मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। इसके लिए ये एकता यात्रा बहुत जरूरी है और इसमें सम्मिलित होना हम सबका जरूरी है। हम चाहते हैं ब्रज में मांस और मदिरा नहीं मिलना चाहिए। कौन कौन चाहता है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिए। कौन कौन चाहता है कि ब्रज मांस और मदिरा से मुक्त हो जाए। जोर से बोलो जय श्री राम। कौन कौन चाहता है मेरे ब्रज में गौ माता सुरक्षित हो जाए। कौन कौन चाहता है आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए। कौन कौन चाहता है जमुना निर्मल हो जाए। और अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो लेकिन अकेले अगर बागेश्वर वाले महाराज चालेंगे तो ये काम हो जाएगा क्या। जवाब दीजिए, हो जाएगा क्या। हो जाएगा क्या। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जन्मभूमि भी बनेगी, तभी गाय सुरक्षित भी होगी, तभी जमुना भी सुरक्षित होगी और ब्रज मांस और मदिरा से मुक्त हो जाएगा। अगर आपका साथ होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और कई लोग हमें जातिवाद में बांट रहे हैं। कहां बांट रहे हैं। वैसे तो भाई बहुत अच्छा करो बिहार वाले ने, जियो मेरे लाल। भाई बिहार वाले ने कतई लठ गाड़ दियो। जो कह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या करवाओ, गिनती करवाओ, जाति गणना करवाओ, जातिगत जनगणना करवाओ। कई लोग जातियों के नेता बने बैठे थे, एक एक जाति के नेता बने बैठे थे। गर्व से एक बार बिहार के लोगों के लिए ताली बजानी चाहिए। उन्होंने हिंदू होकर वोट किया है, उन्होंने सनातनी होकर वोट किया है। और यही सनातन एकता अगर हम सब में आ जाएगी तो आप विश्वास मानिए कि अगर
जन्मभूमि का मंदिर चाहिए तो सनातन बोर्ड का निर्माण हो जाए, मंदिर सरकार से मुक्त हो जाए, ब्रज शराब और मांस से मुक्त हो जाए, गौ सुरक्षित हो जाए, जमुना निर्मल हो जाए और सनातन हिंदू राष्ट्र बन जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये तब संभव होगा जब 16 तारीख को हम सब वहां दिखेंगे। 16 तारीख को अगर वृंदावन में दिखेंगे, कौन कौन चाहता है 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या हो? कौन कौन चाहता है? ये ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। हम अपने सभी शिष्यों से निवेदन कर रहे हैं, जो आसपास में है, आप हमारी आज्ञा मानकर उस दिन आपको वृंदावन आना है और वृंदावन आकर इस सनातन एकता के उद्देश्य को पूरे विश्व में पहुंचाना, ये हमारी आज्ञा है, ये हमारी आज्ञा है आप सभी को। और जितने भी लोग यहां बैठे हैं, भोजन करने के बाद सोना नहीं है, अभी से 10-10, 15-15 टेलीफोन करने और हिंदू होने का दायित्व निभाना है और सबको निमंत्रण देना है कि दुनिया के लिए घूमने फिरने तो हर दिन जाते हैं, लेकिन एक बार इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक बार वृंदावन चल पड़ो, एक बार वृंदावन जाके ऐसे महात्मा, ऐसे बाबा जी, ऐसे बैरागी, ऐसे देश प्रेमी, हनुमत कृपा प्राप्त, देश के प्रति जागरूक करने वाले सच्चे देशभक्त के लिए एक बार आवाज मिला दो, अपनी ईगो को मिटा दो, अपनी अहम को मिटा दो, एक बार भूल जाओ कि तुम कौन हो, एक बार भूल जाओ कि तुम किस जाति के हो, एक बार भूल जाओ कि तुम्हारा पद क्या है, एक बार भूल जाओ कि तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या है। बस एक बार 16 तारीख को याद रखो, तुम हिंदू हो और तुम्हें सुरक्षित करना है ये देश, तुम्हें सुरक्षित करना है ये धर्म, और तुम्हें सुरक्षित करनी है आने वाली। कौन कौन चाहता है ये सुरक्षित हो जाए देश? जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको करना क्या है? 15 फोन करने हर दिन, और जितने भी लोग ब्रजवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, भैया जितने भी ब्रज में हमें सुन रहे हैं, भैया एक दिन काम छोड़ दियो भाई, एक दिन काम छोड़ दियो और एक दिन काम छोड़ के छठी करा घेल लियो आके वैष्णो देवी प्रिया कांजू के मंदिर की बगल में ही है ये उत्सव। आप सब इकट्ठे होकर दुनिया का हर काम छोड़कर, कहते हैं ना 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए, 1 करोड़ काम छोड़ के कथा सुननी चाहिए, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, धर्म सुरक्षित करने की बात हो, तो दुनिया का हर काम छोड़कर हमें उसमें शामिल हो जाना चाहिए। महाराज जी हमसे कह रहे थे, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं। कई लोग कह रहे होंगे क्या करेंगे ये इतनी भागदौड़ करके, तो महाराज जी के वाक्य हैं, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। मेरे को कहीं जाना था, 16 तारीख को जाना था, लेकिन महाराज ने कहा है आपको आना है, और बात सही भी है। जब मैं आपको बुला रहा हूं और मैं ही कह रहा हूं सब काम छोड़ दो, तो मुझे भी छोड़ना ही पड़ेगा। आज आपको वचन देता हूं 16 तारीख को मैं भी उपस्थित रहूंगा। अगर मंच पर जगह नहीं भी मिली तो मैं पीछे आपके साथ जनता में बैठूंगा और जनता में बैठकर हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करूंगा और आपके कदम से कदम मिलाकर अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।